एपिसोड 23 गेटिंग द बैंड बैक टुगेदर। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक कॉन्सर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एस, प्रोफेसर कुकुई, कियावे और मीमो ये चारों वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और मेलो और सोफोक्लिस भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एस उनको देख के हैरान हो जाता है कि इनके सर पे क्या हो गया है। तब वो बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक बिग है। फिर मेलो बोलती है ये डगलियो कॉन्सर्ट है, यहाँ पर सभी बिग पहनते हैं। फिर वो बताती है डगलियो मतलब डीजे लियो और डक्ट्रियो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नाम बना है। जिसका एस बोलता है क्या इन्होंने बिग पहन रखी है। तब रोटोम बताता है नहीं ये इनके बाल है। फिर वो उनके बारे में बताता है अलोरन डक्ट्रियो ग्राउंड और स्टील टाइप कहा जाता है कि इन्हें प्लैनेट गार्डियन ने दोबारा रिकार्नेट किया है और उनके बालों को प्रोटेक्शन के लिए यूज करने के लिए दिए हैं। जिसको सुन के एस काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर मैलन तीनों का नाम बताती है। सबसे ऊपर वाले का नाम है जेसिका, फिर एसली और आखिर में आता है माइकल। फिर प्रोफेसर कुकी भी एक बिग पहन लेते हैं और बताते हैं कि मैं माइकल का फैन हूँ। फिर सोफोक्लिस बोलता है कि तुम्हें बिग पहननी चाहिए। जिसके बाद एस और मीमो मान जाते हैं, लेकिन कियावे मना कर देता है। थोड़ा सा फोर्स करने के बाद वो भी मान जाता है क्योंकि मीमो बोलती है अगर तुम नहीं पहनोगे तो मैं भी नहीं पहनूंगी, जिसकी वजह से उसे मानना पड़ जाता है। फिर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने कौन सी बिग पहन रखी है, लेकिन रोटोम ने डिटेक्टिव लाकी की बिग पहन रखी है। जिसको देख के एक अलोरन डिग्लेट काफी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है और यहाँ टीम रॉकेट बिग बेच रही होती है, जिसमें मुझे तो यार बाफेट की बिग ज्यादा अच्छी लगी, मतलब पूरी शूट कर रही है उस पे। फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अलोरन डिग्लेट भी यहाँ आ जाता है तो वो भी इंजॉय कर रहा होता है शो को। टीम रॉकेट ये सब पीछे देख रही होती है और वो सोचने लग जाती है इनके यूज से हम भी काफी पैसा बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या इनका प्लान जो रहता है चोरी करने का वही तैयार करते हैं और यहाँ पर एस की पूरी गैंग जा रही होती है अपने घर पर। तब मीमो देखती है कि कियावे रो रहा है। फिर वो बताता है अलोला का नेचुरल म्यूजिक कितना ज्यादा औसम है, मैंने इससे अच्छा यूज कहीं नहीं देखा नेचर का। रीमूव के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है अलोला रीजन में वो यही है। रोटोम उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके सैंड का अटैक होता है, उसकी बिग गिर जाती है और वो भाग लगती है और सब उसका पीछा कर रहे होते हैं। एस रोग्रफ को बोलता है पकड़ने को, रोग्रफ से पकड़ लेता है। तब हमें पता लगता है कि ये तो वही अलोरन डिग्लेट है। तब डीजे लियो आता है और वो कुकुई बोलता है अपने सनग्लासेस उतार के कि तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना, मैं लियो। इसके बाद कुकुई समझ जाते हैं अरे तो वही लियो है, पर मुझे नहीं लग रहा था कि इन्होंने कुछ समझा है, ये मेरा करके दिखा रहे हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन वो मेरे क्लासमेट होते हैं। तब उसके एस बोलता है थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। जिसके बाद वो बताते हैं अगर तुम कुकुई के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो। फिर सोफोक्लिस ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। फिर कुकुई बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम हो स्टेज पे। जिसके तो बताता है इंडक्ट्रियो ने मेरी लाइफ पूरी बदल के रख दी है। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक बार जंगल में खो गया था, जहाँ पर वो माउंटेन के पास इनका सॉन्ग सुनता है, जिनके बाद इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और ये म्यूजिक बनाता है और वो गाने गाते हैं, जिसे ये दोनों ही फेमस हो गए हैं। तब वहाँ अलोरन डिग्लेट भी आ जाता है जो उनके साथ मिलकर गाना गाता है और डक्ट्रियो को भी ये काफी पसंद आता है, जिससे वो मेंटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लियो बोलता है अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और वहाँ रोटोम उनका म्यूजिक डाउनलोड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर कुकुई आते हैं, उसकी बिग उतारते हैं और वो डिग्लेट को दे देते हैं। जिसके रोटोम काफी उदास हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए नई खरीद के दे दूंगा। जिसके बाद वो भी खुश हो जाता है। जिसके बाद ये सब चले जाते हैं और ये सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे लड़ने लगते हैं कि पहले मैं गाऊंगा। इस मौके का फायदा उठा के टीम रॉकेट टैलेंट एजेंसी के मेंबर बन के आते हैं। जैसी बोलती है हमें नए रिप्रेजेंटेटर के लिए डक्ट्रियो की जरूरत पड़ेगी। जिस म्याउथ और जेम्स इन्हें झूठे सपने दिखाते हैं। जिसके बाद वो उनके साथ चले जाते हैं और इस डिसीजन से लियो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले दिन न्यूज में इन्हें पता लगता है कि डक्ट्रियो ने डीजे लियो का बैंड छोड़ दिया है। जिसके बाद कुकुई सोच में पड़ जाते हैं कि एक रात में ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद वो उनके घर पे जाते हैं। फिर वो उनको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। फिर एस बोलता है हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। रोटोम बोलता है ये कैसे होगा। फिर वो रोग्रफ को एक कपड़ा सुंघाता है। जिसके बाद वो उन्हें ट्रैक करना शुरू करता है। वो पहाड़ के पास जाते हैं जहाँ एक छोटे घर में उन्हें बांध के रखा होता है टीम रॉकेट ने, और म्याउथ वहाँ पर रैपिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर एस, कुकुई और लियो अंदर आ जाते हैं और लियो बोलते हैं कि इन्हें छोड़ दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। जिसके बाद जेम्स मैरिनी से स्लज बम यूज करने को कहता है, लेकिन एस रोग्रफ को बाइट मूव यूज करने को कहता है, जिससे वो भारी पड़ जाता है। फिर जैसे मिमिक्यू को शैडो वॉल यूज करने को कहती है, लेकिन पिकाचू से डोज करके आयरन टेल हिट कर देता है। जिसके बाद म्याउथ उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी ये बंधे हुए हैं। तो वहाँ सब रुक जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि डिग्लेट ने उनकी रस्सी खोल दी है। जिसके बाद मिमिक्यू और मैरिनी उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने बालों से उन्हें पकड़ लेते हैं। तब प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं टेंगलिंग हेयर ये इनकी एबिलिटी है। जिसके बाद वो लियो को आइडिया देते हैं कि तुम्हें अब ट्राई अटैक यूज करने को कहना चाहिए। जिसके बाद वो लियो से डीजे लियो बन जाता है, यानी कि अपने गूगल चेंज कर लेता है और वो अटैक करने को कहता है और वो अटैक इनका लग भी जाता है। जिसके बाद वो आयरन हेड यूज करते हैं और फाइनली
प्राय अटैक से उनका खेल खत्म कर देते हैं, लेकिन वो उड़ के नहीं जा रहे होते क्योंकि वहाँ बीवीआर आ जाता है और उन्हें अपनी गुहा में द्वार ले जाता है। फिर लियो बैंड ज्वाइन करने के लिए उनसे दोबारा पूछता है, लेकिन इस बार वो एग्री कर जाते हैं और उस शाम एक और कॉन्सर्ट होता है जिसमें डिगलेट भी साथ देता है, जिससे सभी के सब खुश हो चुके होते हैं क्योंकि ये कॉन्सर्ट भी काफी कमाल का जाता है। एपिसोड 24 अलोलन ओपन हाउस। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर कुकुई के घर के पास एस की मॉम और मायमी आए होते हैं और अंदर दिखाया जाता है कि एस तैयारी कर रहा है कोई स्पीच की, जिसमें वो लिखने के लिए बोल रहा होता है कि अलोला रीजन एक आइलैंड का रीजन है जहाँ पर कुछ पोकेमोन ने अडॉप्ट कर ली है यहाँ की टाइपिंग। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अडॉप्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये काफ़ी अजीब लग रहा है, मैं ये नहीं लिख सकता स्पीच में। फिर उसका दिमाग ख़राब होने लगता है और वो बोलता है कि अरे हाँ, वो सब पोकेमोन अलग दिखते हैं, मैं ये लिख देता हूँ। इसके बाद रोटोम बोलता है कि तुम इतनी आसानी से ये नहीं लिख सकते, तुम्हें देखना पड़ेगा कि हमने कितनी स्टडी करी है इसके बारे में कि ये पोकेमोन अलग क्यों होते हैं। इसके लिए वो अपना डेटा दिखाता है। फिर एस बोलता है मैं इसे पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन रोटोम बोलता है ट्राई तो करो पढ़ने की, ये काफ़ी ईजी है। जिसके बाद वो बोलता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तब प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, ये काफ़ी मुश्किल है क्या। तब एस बोलता है आखिर ये स्पीच मैं ही क्यों रेडी कर रहा हूँ, सोफोक्लिस और लिली भी ये मेरे से अच्छा कर सकते हैं। तब कुकुई बोलते हैं क्योंकि स्पीच का टॉपिक है कैंटो के पोकेमोन अलोला के पोकेमोन से अलग क्यों हैं और इन दोनों को तुम काफ़ी अच्छे जानते हो और कई सारे पेरेंट्स और विजिटर भी आएंगे जो देखना चाहेंगे कि वहाँ के स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व है इस स्टडी में। इसलिए प्रिंसिपल ओक ने तुम्हें कहा है तो तुम अपनी सुपर पावर जगाओ और दिखा दो सबको। तब ऐसे बोलता है मेरा कोई भी सुपर पावर नहीं है इस काम के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुपर पावर की बात हो रही है तो यहाँ पर कोई सुपर पावर की बात नहीं हो रही है जो आप सोच रहे हो, बल्कि ये एस की अलग सुपर पावर है, यानी कि ये किसी भी पोकेमोन से कांटेक्ट कर लेता है बिना किसी बातों के, यानी कि अपनी आंखों से ही, और यही इनका मतलब है। तब कोई डोरबेल बजाता है, एस कहता है मैं देख के आता हूँ, और जब वो देखता है तो वो होते हैं इसकी मॉम और मायमी। एस थोड़ा नर्वस हो रहा होता है जब अपनी मॉम को देखता है। वो प्रोफेसर को ग्रीट करती है और बोलती है कि मैं इसकी मॉम हूँ और ये है मायमी, और आपका शुक्रिया है इसका ख्याल रखने के लिए, क्या ये आपको परेशान तो नहीं करता। तब वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी ग्रेट स्टूडेंट है और इसके यहाँ होने से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। फिर एस बोलता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या मायमी ने दोबारा वेकेशन की टिकट जीती है। जिसके वो मना कर देती है और बताती है मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखने आई हूँ ओपन हाउस के लिए। जिसके एस बोलता है आपको ये कैसे पता लगा। तब वो बताती है कि प्रिंसिपल ओक ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इस कारण मैं यहाँ आई हूँ। प्रोफेसर को कोई बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम काफ़ी प्राउड करेंगी जब वो अपने बेटे को हाईलाइट में देखेगी। तब वो कहती है कैसे हो पिकाचू। जिसके पिकाचू इसका रिस्पॉन्स करता है और वो बोलती है कि शायद तुमने और दोस्त भी बनाए हैं। जिसके बाद वो मिलाता है रोकरफ, राउलेट और लिटन से। जिसके बाद वो बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रॉकी, राउली और लिटी। जिसके बाद इसका रिएक्शन कुछ अजीब हो जाता है। तब वो बोलता है कि आपने इन्हें इस नाम से क्यों बुलाया। तब वो बोलती है निकनेम काफ़ी क्यूट होते हैं ना। फिर वो बोलता है और हाँ ये है रोटोम एक पोकेडेक्स। जिसके बाद वो बोलती है तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी इंप्रेस हुई, तुम बोल सकते हो डेक्सी वैक्सी। मायमी राउलेट को उठाने वाला होता है लेकिन वो हवा में उछलने लगता है। जिसके बाद मायमी हाथ पीछे कर लेता है, जिसको देख के एस और उसकी मोम हंसने लगते हैं। उसकी मोम बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ काफी मजा आ रहा है। एस बोलता है हाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तब लिटन उठ के जाने वाला होता है और तभी इसकी मोम से उठा लेती है और उसको सहलाने लगती है, जिससे वो एकदम शांत हो जाता है। रोटोम बोलता है लिटन को मैंने इतना शांत कभी नहीं देखा। तब एस बोलता है ये मेरी मोम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब रोटोम उसकी फोटो खींचने लगता है। फिर कुकुई उन्हें चाय ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट करती है। एस बोलता है मैं बना के लेके आता हूँ। जिसके बाद वो थैंक्स बोलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो बोलती है ये क्या है। वो बताते हैं कि ये एस का रिपोर्ट है। जिसको देखने के बाद एस नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अब मेरा क्या होगा, वो मेरी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी नहीं है। रोटोम बोलता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद तुम्हारा 20% चांस है कि तुम बच जाओ और 80% चांस है कि ये रिपोर्ट काफ़ी ख़राब होगी। फिर एस बोलता है बढ़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इसे सुधार सकते हैं। तब वो बोलता है एक रास्ता है। और यहाँ लिटन एस की मोम की गोद में काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है और राउलेट और रोगराफ उसे घूर रहे होते हैं, जिससे थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसकी मोम उसे शांत कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को भी ऊपर आने को कह देती है। तब एस उनके लिए चाय बना के लाता है। जिसके बाद वो थैंक्स बोलते हैं और अब एस का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। अगले दिन स्कूल में ओपन हाउस की डेकोरेशन को देख के ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। तब वहाँ मार्केट वाली ओल्ड लेडी आती है, जिसको देखने के बाद लिटन रिस्पॉन्स करता है और एस की मोम बोलती है तो है तुम इन्हें भी जानते हो। स्कूल में घूमते वक्त से लिली, होप्स और स्नोई मिलते हैं। एस उन्हें उनसे मिलाता है। होप्स बोलते हैं एस के साथ लिली का बिहेवियर काफ़ी नाइस है। जिसके बाद उसकी मोम बोलती है
मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा। और ये व्हाइट बल्बिक्स है, फिर एस बताता है इसमें एक अलोन बल्बिक्स है, जिसका मतलब ये आर्च टाइप है। तभी यहाँ प्रिंसिपल ओक की बल्बिक्स आ जाती है और ये उसी एग से हैच हुई है जिसका एग हमें प्रोफेसर ओक ने दिया था। सैम से लोग बोलते हैं आपको यहाँ देख के मुझे काफी खुशी हुई। इसके बाद की मॉम बोलती है आपका शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। फिर यहाँ कई सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स आए होते हैं, लेकिन मेल और कियावे के पेरेंट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि एक फार्म संभाल ले हैं तो एक रेस्टोरेंट। लाना की बहनें हर पर सारा हर जगह भाग रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम उन्हें काम कर देती है। एस के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम रेडी तो हो ना स्पीच के लिए, तुम घबरा नहीं रहे हो। तब एस बोलता है कि नहीं मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटम बोलता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे तभी रोटम को चुप कराता है एस और उसे पीछे रख लेता है। फिर नॉर्मल क्लास होने के बाद अब बारी आती है एस की स्पीच की। एस अपना प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे दे रहा होता है। हमें पता लगता है कि रोटम बता रहा है। फिर हमें दिखाया था पास्ट कि वहाँ पर उसने क्या प्लान बताया था। फिर वो बताता है कि मैं वॉइस सैंपल को रिकॉर्ड करके उसकी आवाज़ निकाल सकता हूँ, जिसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही करता है। और यहाँ एस काफ़ी अच्छी स्पीच दे रहा होता है। सभी पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं और लेकिन उसके दोस्तों को सपोर्ट लग जाता है कि एस बिना झिझक के इतना अच्छा कैसे बोल ले रहा है। लेकिन गर्मी लगने के कारण रोटम तेज तेज बोलने लग जाता है। ऐसे चुपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी तेज तेज होते जाता है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे उसकी आवाज़ बदलने लग जाती है। और ये चीज़ प्रोफेसर देख लेते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं काफ़ी कमाल की स्पीच थी रोटम। फिर रोटम को बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी मोम कहती है मुझे ऐसे यही उम्मीद थी। फिर यहाँ गुस्सा करने की जगह सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एस का प्लान तो सच में काफ़ी कमाल का था, इसने कितने अच्छे से चीटिंग करी और इसका रोटेशन वाला आइडिया तो सच में लाजवाब था। जिसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं एस मुझे बताया तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बिना शॉर्ट करके तुम मुझे ये सब बोल सकते हो। एक बार दोबारा ट्राई करो बिना प्लीज चीटिंग के। जो दिल में है, जो तुमने एक्सपीरियंस किया है सिर्फ वही बोलो। जिसके बाद ऐसे गहरी सांस लेता है और बताता है कि मैं यहाँ वेकेशन पे आया था। जिसके बाद मैंने कुछ अनोखे पोकेमॉन को ऑब्जर्व किया, जिसके बाद मैंने स्कूल को ज्वाइन किया। ये सच में काफ़ी कमाल का स्कूल है और यहाँ के पोकेमॉन भी काफ़ी कमाल के हैं। मैं यहाँ एग्जीक्यूटोर से मिला जिनकी लंबी गर्दन होने के कारण वो मेरा ध्यान खींचती हैं। और मैं स्नोई से ही मिला जो एक वाइट बल्बिक्स है, और तुमने मुझे जवाब भी दिया था स्नोई। और उसके बाद वो बताता है और यहाँ मुझे कई सारे पोकेमॉन मिले जिन्हें मैंने अपने दोस्त बनाया, और मेरे को कई सारे दोस्त भी मिले। और मैं टापू कोको से भी मिला जो यहाँ का गार्डियन है, जिससे बैटल करके मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और मैं भी ये सीखते जा रहा हूँ। ऐसे उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं और तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम हमें बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और काफ़ी सारा एडवेंचर भी बाकी है। जिसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। प्रोफेसर बोलते हैं अब आप फ्रीली घूम सकते हैं स्कूल के अंदर। जिसके बाद सभी के पेरेंट्स और विजिटर यहाँ देख रहे होते हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जो बच्चों ने बनाई है हैंडक्राफ्ट से। लेकिन तभी हमें दिखाए जाते हैं टीम स्कल के 3 मेंबर जो यहाँ पर हमेशा की तरह तबाही मचा रहे हैं। उसे रोकने पे वो बोलते हैं कि हम क्यों ना आए, क्योंकि ये पब्लिक ओपन हाउस है, यानी कि आज हम आ सकते हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत है। जिसको कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अपने टोरों से यहाँ भागने लगते हैं, जिससे वहाँ के फ्लावर भी ख़राब होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एस की मोम आ जाती है और इन्हें रोक देती है। जिसके बाद वो बोलती है लिटी तुम अटैक करो। लेकिन लिटन घबरा रहा होता है क्योंकि वो उनकी बात बिल्कुल मानना नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन को देखने के बाद वो उनकी बात मानने लगता है। वो स्क्रैच से उसको पीछे कर देता है। उसके बाद उसकी मोम बोलती है तुम तो सच में काफ़ी कमाल का अटैक करते हो। जिसके बाद वो दोबारा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एस आ जाता है। वो बोलता है मोम अब यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसकी मोम बताती है ये बच्चे कुछ बैड थिंग कर रहे हैं तो मैं इन्हें एक सबक सिखा रही हूँ। जिसके बाद वो सभी आगे आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम क्या करें, ये तो वही बच्चे हैं जिनका जी मूव है। लेकिन वो बोलते हैं अब हम पीछे नहीं हट सकते। जिसके बाद वो अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर राउलेट को छोड़ के ये 2 पोकेमॉन आ जाते हैं एस के, क्योंकि राउलेट सो रहा होता है। मैंने उसको अपने पास रख लेती है। लिली बोलती है मैम आप पीछे आ जाइए, यहाँ बैटल होने वाली है, लेकिन वो मना कर देती हैं। एस पिकाचू को क्विक अटैक और राउलेट को बाइट मूव यूज़ करने को कहता है और वो स्क्रैच यूज़ करने को कहती हैं। जिसके बाद एस अपने पिकाचू के रिमूव से उनका खेल खत्म कर देता है। उसके बाद उसकी मोम बोलती है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया। एस बोलता है इसे रिमूव कहते हैं। इसके बाद वो कहती है शायद मैं भी ये परफॉर्म कर सकती हूँ। जिसके बाद फनी हरकत करने जाती है। इसके बाद सभी बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल एस की तरह ही है। अब वो कहती हैं कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इन सबको साफ करने में। जिसके बाद सब मान जाते हैं और सब कुछ ना कुछ सामान लेने चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद प्रोफेसर और प्रिंसिपल आते हैं और वो देख के बोलते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं जो भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ सब ग्रुप में काम कर रहे हैं ना कि लूडी सोलो। पहला जोक जो मुझे समझ में आया इनका। छुट्टी होने के बाद शाम को प्रोफेसर ओक के घर से निकलते हुए उसकी मॉम बोलती है ऐसा प्रोफेसर को परेशान मत करना,
और तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो लेटी हम चलते हैं। जिसका लिडन घबरा जाता है और एस भी घबरा जाता है, लेकिन वो बोलती है मैं उसे मजाक कर रही थी। जाते वक्त उसकी मोम बोलती है प्रोफेसर का ख्याल रखना और एस प्रोफेसर को तंग मत करना। तो यार यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मेरा रिव्यू की बारी है। तो मुझे लगता है कि एपिसोड 23 इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, जिस कारण मैंने इसे काफ़ी छोटा कर दिया। उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ऐसे एपिसोड बहुत सारे दिखाए गए हैं पोकेमॉन सीरीज़ में, जिसमें एक नया ट्रेनर आता है जिसके पोकेमॉन को प्रोफेसर से कोई दिक्कत हो जाती है। टीम रॉकेट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा उसके दोस्त मिलके उन्हें बचा लेते हैं और एंड में सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस एपिसोड को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेजर इवेंट दिखाए गए थे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जिसमें एस की मोम आती है, वो मुझे लगता है कि एस की मोम का कैरेक्टर देखने में ज़्यादा मजा आएगा फैंस को, क्योंकि यार वो एक मेन कैरेक्टर की मोम है। तो यार उनके बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी कम होता है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है।